हेलो व्यूअर्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं ग्रोथ तो अपनी लाइफ में एफर्ट्स लगाने शुरू कीजिए। ग्रोथ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ग्रोथ करनी होगी, यूनिवर्स अपना भी करेंगे आपकी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फ्रेंड्स कि आज हनुमान बाबा जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, तो आज होने वाली है कलेक्टिव रीडिंग। कोई पार्ट चूज नहीं करना है। आज सभी लोगों के लिए क्या मैसेज है वो आज हम देखेंगे। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है मानसी और मैं हूँ इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। और आज मैं देखूंगी आप लोगों के लिए कि हनुमान बाबा जी आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। तो आप भी हो जाइए तैयार और देखते हैं आज हनुमान बाबा जी आप लोगों के लिए क्या मैसेज देने वाले हैं। और जो भी चीज़ें आपके लिए होगी उसे आप ज़रूर रिसीव कीजिएगा और उसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। शायद उस चीज़ के लिए ही यूनिवर्स ने आज आपके लिए आपको ये वीडियो देखने के लिए कहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आज हनुमान बाबा जी आप लोगों को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो क्या गाइडेंस दे रहे हैं आज हनुमान बाबा जी, देखते हैं फ्रेंड्स। 8 ऑफ कप्स आया है आपके लिए और आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। और देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बात है, 888। ठीक है, और आया है आपके लिए 10 स्टार का कार्ड। कार्ड सारे आपको दिख रहे होंगे आपके लिए। देखो 8 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और बाद में 10 स्टार का कार्ड आया है। ठीक है, और भी निकाल लेते हैं हम कार्ड आप लोगों के लिए। आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स और द टावर का कार्ड आया है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख तो रहा है कि क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है मेरे व्यूअर्स की। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है आपके लिए और आया है आपके लिए द फूल का कार्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं, और बॉटम ऑफ डेक आया है आपका 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिचुएशन ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप लोग हो रखे हो बहुत ज़्यादा उदास, परेशान, और कहीं ना कहीं आपका किसी से भी कोई बात करने का दिल तो नहीं है। उसके पीछे का कारण है कहीं ना कहीं आप इमोशनली हर्ट हुए हो। तो इमोशनली हर्ट हुए हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने ही लोगों ने आपके जिनको भी आप कहीं ना कहीं अपना मानते थे, जिनको ना कहीं आपको ऐसा लगता था सारी दुनिया एक तरफ और इन लोगों का प्यार एक तरफ, तो वही लोगों ने आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें बोली हैं या मानो उन्होंने बीच राह में आपको छोड़ दिया है। तो वो चीज़ आपसे ना एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। हम चीज़ के मतलब कहते हैं ना, जिस चीज़ को हम एक सोचते थे कि ये इन लोगों का प्रति मेरे लिए सच्चा प्यार है, पर कहीं ना कहीं जब वो दिखा देते हैं अपना असली चेहरा तो वो चीज़ हमारा दिल मानने को राजी नहीं होता है। तो वही आप लोगों की हो रखी है सिचुएशन। तो यहाँ पे हनुमान बाबा जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। हनुमान बाबा जी कह रहे हैं माना कि अपने लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके कैरियर में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों को कोई न्यू प्रोजेक्ट भी मिल रहा है। यहाँ पर जिन लोगों को ये सब धोखा देखने को मिला है उन लोगों को मिल रहा है न्यू प्रोजेक्ट मिला होगा। किसी की न्यू जॉब लगी होगी या किसी को कहीं ट्रांसफ़र हुआ होगा या कहीं किसी का बाहर जाने का कहीं से कोई प्रपोज़ल उनके सामने आया होगा या कहीं बाहर से, मतलब जिस जगह से भी आ रहे कहीं बाहर एरिया से उनको कोई प्रपोज़ल भी आया होगा। ठीक है, या जॉब के ऑफ़र आए होंगे, कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आई है। तो हनुमान बाबा जी कह रहे हैं आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उधर से ध्यान हटा के आप अपने कैरियर पे लगाओ, क्योंकि इस समय आपको ध्यान कहाँ पे देना है, अपने कैरियर पे। जब आपके सामने एक जगह खाई है तो दूसरी जगह आपके लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी भी तो आ रखी है, उसकी तरफ ध्यान आपकी तरफ क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको ये सामने जो अच्छा प्रपोजल है, जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है उसकी तरफ ध्यान दो। जो चला गया उसकी तरफ क्या ध्यान दे रहे हो। जिन लोगों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया वहाँ पे ध्यान मत लगाओ। आप कहाँ पे लगाओ ध्यान, अपने नई अपॉर्चुनिटी पे लगाओ। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ आपके नियर अबाउट कुछ लोगों से मतलब कुछ गर्मा गर्मी हो रही है। आपके नियर अबाउट के लोग कुछ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिविटी आपके नियर अबाउट बहुत है। तो आपको बोला जा रहा है अगर आपके नियर अबाउट नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, बहुत टॉक्सिक लोग आपके नियर अबाउट रहते हैं तो अभी आपको कहाँ ध्यान देना चाहिए, भगवान पे।
जहाँ पे सारी दुनिया साथ छोड़ देती है वहाँ पे एक जना साथ देते हैं, बोलते हैं भगवान। क्या आपने भगवान का हाथ थामा है? अगर आपने एक बार भगवान का हाथ थाम लिया ना तो इन लोगों को जवाब देने की ज़रूरत आपको नहीं, भगवान खुद इनको जवाब देगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके सामने ये सिचुएशंस हो रही है, अपने ही नियर अबाउट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, बहुत नेगेटिविटी आपके नियर अबाउट है और आप खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तो किसका हाथ थामना है? आपको भगवान का हाथ थामना है। एक बार भगवान का हाथ थामिए, इन लोगों से आप आसानी से बच पाओगे। आप एक दलदल में हो, भगवान जी का हाथ पकड़ने की देर है, आप इस दलदल से बाहर आ जाओगे। यानी कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपने शांत होकर बैठ जाइए और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, वो आपसे क्या कह रही है। आपसे जो वो कह रही है उसको करना शुरू कर दो, आप अपने जीवन में आसानी से इस दलदल से बाहर आ जाओगे। ठीक है। और क्या कह रहे हैं हनुमान बाबा जी? हनुमान बाबा जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मनी के कोई चीज़ का बहुत तगड़ा वाला घाटा हुआ है। किसी को पैसा दिया था वो कहीं ना कहीं डूब गया है, किसी ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था वहाँ डूब गया है, किसी ने किसी अपनों पे पैसा लगाया था वो वहाँ से वापस ही नहीं आ रहा है, किसी ने किसी काम में पैसा लगाया था और पता चला कि वो काम ही बंद हो गया है, और कुछ लोगों का अपना बिजनेस में पैसा लगाया था, पता चल रहा है कि वो बिजनेस ही नहीं चल रहा है। ठीक है। तो जिन लोगों ने भी जहाँ पे भी पैसा लगाया उनको वहाँ से बहुत तगड़ा लॉस देखने को मिला है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये तो तगड़ा लॉस हुआ है ना कहीं आपने कुछ गलती करी थी, जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको लेसन सिखाने के लिए ये झटका दिया है। और कहीं ना कहीं आपको बोला गया है कि आप जिस चीज़ पे ज़्यादा विश्वास कर रहे थे उसने तो आपको धोखा दे दिया। अब आपके पास क्या चीज़ है जिस पे आप विश्वास कर सकते हो? किस पे विश्वास कर सकते हो? आप खुद पे विश्वास कर सकते हो। आपने विश्वास हमेशा दूसरे पे किया, इसीलिए आपको इतना बड़ा लॉस देखने को मिला। अब विश्वास किस पे करो? खुद पे करो, अपने आप पर करो, अपनी काबिलियत पर करो। ठीक है, अपने काम पर करो। जब आप इन पे विश्वास करोगे तो आपको कभी भी धोखा देखने को नहीं मिलेगा। जो भी फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, अपने हॉबीज़ पे ध्यान दो, अपने टैलेंट पे ध्यान दो। जब आप इन पे ध्यान दोगे तब आप इस लॉस से बाहर आ जाओगे, और यूनिवर्स की ये प्लानिंग थी आपको लॉस दिखाने की। और क्या कह रहे हैं हनुमान बाबा जी आपको? हनुमान बाबा जी कह रहे हैं आप तो इतने एनर्जेटिक हो, पर नियर अबाउट के लोगों की बातें सुन के आपको पता नहीं क्या हो गया है। आप पूरे दिन दुखी, उदास और मासूम होते हो। क्यों होते हो आप ऐसे? आपके सामने यूनिवर्स ने इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी दे रखी है आपको। ठीक है, इतनी ज़्यादा आपके अंदर टैलेंट दे रखा है, इतनी अंदर काबिलियत है हर चीज़ को करने की, पर क्यों आप उस बात को लेके बैठे जो किसी ने एक बात बोल दी आपको? वो इंसान आपको डिसाइड नहीं करेगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है कितना नहीं है। आपको खुद जानने की ज़रूरत है कि आप कितना टैलेंट लेके बैठे हो। अगर आपने उन पे डिपेंड हो गए, वो आपको बताएंगे कि आपको अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए गलत है क्या सही है। तो फिर सारी बागडोर तो आपने उन्हीं के हाथों में दे दी है। आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो। अपना रिमोट कंट्रोल आपको दूसरों को देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ पे रखने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई भी उसका बटन गलत प्रेस ना कर सके। आपने क्या करा, अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा और वो आपको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब जब उन्हें दुखी करना होता है वो दुखी कर देता है, जब जब आपको खुश करना होता है, जब उनका काम निकालना है तो वो आपको खुश करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो, और जो दिल आपका करता है आप वो करो, ना कि अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में रखो। ठीक है, अपने लिए सेल्फ स्टैंड लो। ठीक है, अपने लिए डिसीजन लो। आपको अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में बढ़ना है, क्या आपको करना है, आप उसकी तरफ ध्यान दो। कोई भी कभी भी आएगा और आपकी ज़िंदगी में दुख दे के चला जाएगा, ऐसा तो हक किसी को मत दो ना आप। और आपने यही हक दे दिया है जिसकी वजह से आपका मन बड़ा दुखी है। तो आपको बोला जा रहा है आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, अपने आप को सेल्फ लव करना है। ठीक है ना, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे कि आपको आगे जाके धोखा या आपको आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और सेल्फ लव करो और अपने लिए डिसीजन लो। ठीक है ना, तो ये आप लोगों के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ मेरे व्यूवर्स जो ऐसे हैं, आपके ही नियर अबाउट के कुछ लोग हैं जो आपके लिए बार बार नई नई प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम बार बार आ कहाँ से रही है। ठीक है ना, आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के साइड करते हो, पता नहीं दूसरी प्रॉब्लम कहाँ से आ जाती है। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके जीवन में एक के बाद एक
प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो कोई आपके नियर अबाउट कोई क्लोज रिलेटिव ही है जो आपको ये प्रॉब्लम बार बार आपके लिए खड़ी कर रहे हैं। तो आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है आप सावधान हो जाइए और अपने नियर अबाउट रिलेटिव को देखिए कौन है जो आपके सीक्रेट्स बात को जानकर कहीं ना कहीं आप ही के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया आज का ओवरव्यू कि आपको अपने जीवन में कहाँ पे ध्यान देना और क्या सिचुएशंस चल रही है। अब हम देखेंगे कि हनुमान बाबा जी आप सब लोगों को गाइडेंस क्या दे रहे हैं। पाइल कोई नहीं है यहाँ पे, कलेक्टिव रीडिंग है। तो आज हम देखेंगे हनुमान बाबा जी आप लोगों को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जो भी यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे हैं उन लोगों के लिए अभी हनुमान बाबा जी की तरफ से गाइडेंस क्या है जो कि इन लोगों को सुनने की ज़रूरत है, जिनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है। क्रिटिकल सिचुएशन तो चल रही है पर उन्हें अभी करना क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और आया है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ डेक में देख लेते हैं, आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको सिर्फ अभी जो फोकस करना है वो अपने करियर पे, अपनी अर्निंग में करना है। ठीक है ना। माना कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ बड़े आंधी तूफान तो आए हैं। ठीक है, लाइफ इतनी इजी भी नहीं होती है। अगर सब कुछ इजी होने लग गया तो लाइफ में हमारे को कुछ करने को क्या है, फिर तो सब कुछ आसानी है, जीना ही है। फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम्स दी इसलिए जा रही है कि आप थोड़ा एफर्ट्स लगाओ उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की। और आपको इस समय जो फोकस करने की ज़रूरत है अपने करियर, अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपनी एनर्जी यहाँ पे अगर लगाओगे तो उसका रिजल्ट प्लस पॉइंट में आएगा। और अगर आपने अपनी एनर्जी पर्सनल लाइफ में लगाई तो करियर में तो लॉस होगा, प्लस जहाँ पे अभी अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है, वहाँ की प्रॉब्लम ज़्यादा उनमें उलझे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से लॉस फेस करना पड़ेगा। अभी आपकी एनर्जी की ज़रूरत रिक्वायरमेंट कहाँ है, अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके आप वहाँ पे फोकस कीजिए। और आपको बोला जा रहा है कि एक सबसे ज़्यादा अपने आप पर विश्वास कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है कभी कभी, तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखने के लिए अपने आप को सपोर्ट कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप की ज़रूरत है, तो आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई आपको डिमोटिवेट ना करे, आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रखो और मोटिवेट करो। और आपको कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ लोगों की बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है, उन्हें वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं उन लोगों को टाइम देने से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी। जो भी आप काम कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो आपकी फैमिली है। तो आपको अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है। और कहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको बोला जा रहा है आपने ना काफ़ी कुछ ऐसे काम किए हैं, चाहे समाज सेवा करी, अपने परिवार को बहुत ज़्यादा समय दिया, ठीक है, या फिर अपने काम को बहुत ज़्यादा समय दिया, पर अभी तक आपको वहाँ से कोई एक जो रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए थे वो अभी तक आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका जो रिवॉर्ड्स है वो आप ही के लिए रखा गया हुआ है, पर अभी उसका सही टाइम नहीं आया है आपके रिवॉर्ड्स का मिलने का। तो आप अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहिए। आपका जो रिवॉर्ड्स है, जो भी जिसके लिए आपने किया है उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, पर अभी सही समय नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में काफ़ी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं आप घबराते हो कि आपसे ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने अंदर की कैपेबिलिटी को जानिए। आप अपने जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो उसे थोड़ा प्रैक्टिकल होके क्लियर करिए। ठीक है और आपको लगता है कि कहीं पे प्यार मोहब्बत से कोई चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो वहाँ पे आपको इमोशनल होने की ज़रूरत है। तो कहाँ पे इमोशनल होना है और कहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना है, ये आपको देखना पड़ेगा। और यूनिवर्स आपको टाइम पे गाइड कर रहा है, पर आप उनकी आवाज़ को नहीं सुन रहे हो, ये आपकी तरफ से मिस्टेक है। ठीक है, आपको गाइडेंस प्रॉपर दी जा रही है। कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ ऐसे प्रपोजल्स मिलने वाले हैं जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा उनकी भले होने वाली है। तो आपको मिलने वाला है बहुत सारा पैसा कहीं से,
ठीक है, अनसरप्राइजेबल है। तो आप उस मनी को बिल्कुल भी बुरी आदतों पे मत लगाइए, अननेसेसरी खर्चे आपको नहीं करने हैं, ठीक है। आपको उस पैसों को संभाल के कहीं अच्छी जगह पे लगाने हैं। हो सके तो जो भी आपके पास अमाउंट है उसका छोटा अमाउंट आपने भोले मतलब जो भी जिन भी भगवान जी को आप मानते हो उनके लिए आप निकाल सकते हो। मेरे मुंह से भोलेनाथ निकला, अगर किसी को भोलेनाथ ये पूजनीय है तो आप भोलेनाथ जी के लिए भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी बार अपने जीवन में जो लॉस आपने देखा है वो इमोशनल होके लोगों को पैसा देने की गलती जो आपने करी है वो आपको नहीं करनी है। आपको बोला जा रहा है कि आपने अपने जीवन में जब भी किसी पे ट्रस्ट किया है, जब भी आपने ऑनेस्टली किसी पे दिखाई है कि आपने आँख बंद करके विश्वास, वहाँ पे उस इंसान ने आपको लॉस फेस करना पड़ा है। तो आपको फिर बाद में गिल्टी फील होती है कि क्यों मैंने ये काम किया। तो आपको बोला जा रहा है कि आप किसी भी अपने करीबी के साथ भी अगर फिर दोबारा फाइनेंशियली किसी प्रपोजल में या किसी कनेक्टिविटी में फंसते हैं तो आपको क्या करना है, एक अपनी तरफ से एक लिखित रूप से या फिर किसी बीच में किसी गवाह को रख के आप वो कमिटमेंट करवाइए, कहीं जो लॉस आपको पहले हुआ वो दोबारा ना हो जाए, क्योंकि इस बार जो आपका लॉस होगा वो थोड़ा बड़े लेवल का होगा। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में जितना अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे, जितना आप अपने जीवन के बचपन को जियोगे, उतनी ज़्यादा आप पे ये टेंशन, ये प्रॉब्लम आप पर हावी नहीं हो सकती, चाहे कितने भी हाइपर लेवल की हो। अगर आपको अटेंशन देना है तो आपको अपने इनर चाइल्ड पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा इंजॉयमेंट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बिजी शेड्यूल में होने की वजह से कहीं ना कहीं हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है फाइनेंशियली कुछ ही न्यू स्टार्टिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसी स्टार्टिंग को बहुत अच्छे से करिए, पर कहीं ना कहीं आप यहाँ पे हार्ड वर्क जरूर कर रहे हैं। यहाँ पे हार्ड वर्क करने के लिए आपको बिल्कुल मना किया गया, आपको बोला जा रहा है थोड़ा माइंड से चलिए, ठीक है। हो सके तो अपना माइंड यूज़ करिए और थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि कैसे आप लोगों को अपने काम के से प्रूफ कर सकें, ठीक है ना। आपका काम तब तक ज़ीरो है जब तक सामने वाले को आप अपनी बात प्रूफ नहीं करवा देते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को लेवल को बहुत ज़्यादा हाइपर लेकर जाइए और जो भी आप सोचते हैं उसे करके दिखाइए, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों का जो है ना करियर और फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, पर थोड़ा सा आपको जहाँ पे जो बातें बताई गई हैं, जो ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं, अगर आप उसे ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है। आपके जीवन में जो भी आपने हार्ड वर्क करे हैं, जो भी आपने मेहनत करी है, जिस भी चीज़ में मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, पर अभी काफ़ी टाइम से आपको नहीं मिला है तो आप थोड़ा सा हैप्पी हो रखे हो और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने तो बड़े विश्वास के साथ उनको पैसा दिया था, पर मेरा पैसा कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेरी बहुत उम्मीदें हैं उस पैसों से। तो यही सोच विचार आप करते रहे नज़र आओगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सोच विचार करने से अच्छा है आप प्रैक्टिकली होके एक्शन लो। सामने वाले को अगर आप सोचते ही रहोगे तो सामने वाला तो वो करके निकल जाएगा, आप सोचते ही रह जाओगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। मनी को लेके कोई भी चीज़ें चले तो उसको थोड़ा एक लिखित रूप से कुछ अपने पास रिकॉर्ड्स जरूर रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आप लोगों के लिए हनुमान बाबा जी का मैसेज। हनुमान बाबा जी का मैसेज भी मैंने आपको बताया और हनुमान बाबा जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो भी बताया। तो इसी सारी बातों को आप फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ कीजिए। अगर कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कोई टेंशन्स है, आप ऐसे पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप ऐसे पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेजेंगे तो आपको मेरा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और अपने लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए आ रही है उसे रिसीव कीजिए और दुखी मत होइए, उदास मत होइए कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आपके जीवन में अच्छा होना तो चाहते हैं पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एफर्ट्स डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते रह जाती है। जब तक आप वेट कर रहे होते हो अपॉर्चुनिटी का तब अपॉर्चुनिटी रास्ते में होती है, और जब आप सोचना बंद कर दो तो तब आपके पीठ पीछे ही अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खुला रहता है। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए पेशेंस लॉस नहीं करना है, ठीक है। अपने धैर्य को बनाए रखें और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, पर आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहिए, नहीं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है।
जब आप उस चीज़ को भुला दोगे, क्योंकि आपकी तरफ से तो सारे एफर्ट्स हो गए हैं, ठीक है ना, अब आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है कि यूनिवर्स आपके लिए क्या रिजल्ट लेके आए। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग जरूर रिएक्ट करके मुझे बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।